नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और सोट्टा सांड। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। रूपनगर के वीरान पड़े पहाड़ी क्षेत्र में एक गुप्त अंडरग्राउंड अड्डे का निर्माण कार्य बहुत जोरों पर चल रहा है। दिन रात असंख्य मशीनी मानव इस काम में जुटे हैं। बिप बिप। इन रोबोट्स का निर्माण सोटा सांड नामक एक अत्यंत प्रभावशाली वैज्ञानिक मगर एक धूर्त अपराधी ने किया था। अंडरग्राउंड अड्डे का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही मेरे मिशन का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है और अब समय आ गया है दूसरे चरण का कार्य आरंभ करने का। आलू ले लो आलू। वास्तव में सोटा सांड के पिता सब्जी बेचने का धंधा करते थे। सांड भी उनके साथ फेरी लगाने जाता था। तभी से उसे बात बात पर सब्जी बेचने की आवाज़ लगाने की आदत पड़ गई थी। अड्डे में सोटा सांड के अतिरिक्त केवल एक मानव और था। ये सोटा सांड का सेक्रेटरी एवं दाहिना हाथ बुल्ला लाट था। तुमने मुझे बुलाया सोटा सांड? हाँ, मैंने बुलाया है। मूली ले लो। सॉरी सोटा सांड, मूली से गैस बनती है, इसलिए मैं उसे नहीं खाता। सोटा सांड ने सांड की भांति ही दौड़कर टक्कर मारी। मुझसे मजाक करता है चचेड़ी? धाड़। मुझ गरीब को क्यों ठोक दिया? मैंने तो आपकी बात का उत्तर दिया था सांड जी। आगे से ना दीजिए, वरना हैंड ग्रेनेड मारकर तशरीफ ध्वस्त कर दूंगा। सब्जी के लिए आवाज़ लगाना मेरी आदत है, समझा? समझ गया सांड जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। शाबाश। अब एक काम की बात सुन, मैं रूपनगर के सारे अपराधियों का अपहरण करना चाहता हूँ। अपराधियों को यहाँ लाकर आप उनको रोबोट बनाओगे? नहीं भी, मेरे पास एक धांसू योजना है और ये अपहरण उसका दूसरा चरण है। कहते कहते सोटा सांड ने पुनः हाँक लगाई। बैगन ले लो बैगन, काले काले बैगन। बहुत हंसी आ रही है, पर हंसूंगा नहीं, वरना सांड जी तशरीफ की बड़ाम बुला देंगे। हाँक लगाने के बाद सोटा सांड काफी देर तक बुल्ला लाट के कान में अपनी योजना सुनाता रहा। खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। उफ, सांड जी के मुंह से कितनी भयंकर बदबू आ रही है। मेरी तो नाक सड़ गई। सोटा सांड से सारी योजना समझकर बुल्ला लाट अपने मिशन पर रवाना हो गया। रूपनगर के सारे बदमाशों की गठरी बांधकर सोटा सांड के कदमों में पटक दूंगा। रूपनगर का कुख्यात गैंगस्टर टिब्बा टिल्लू अपने अड्डे में बैठा अन्य गुंडों के साथ लूट की योजना बना रहा था। साथियों, मैं रिजर्व बैंक को लूटना चाहता हूँ। खोपड़ी में छछूंदर का तेल लगाना बंद कर दो टिल्लू उस्ताद, फिर ऐसी अफलातून चाहत तुम्हारे मन में नहीं उभरेगी। ओए, क्या बक रिया है तू? बक नहीं रिया, फरमा रिया हूँ। रिजर्व बैंक हमारे बाप का घर नहीं है जो उसे लूट लिया जाए। वहाँ सख्त पहरा है। गार्ड्स हमारी पतलूनें उतार कर कच्छे में छेद कर देंगे। अभी तक वो चीज़ पैदा नहीं हुई जिससे टिब्बा टिल्लू के कच्छे में छेद किया जाए। मैं रूपनगर का सबसे बड़ा बदमाश हूँ। फिर फेंक रही हो उस्ताद? लटकन लोटा से बड़े नहीं हो तुम। तभी कक्ष का दरवाजा धड़ाम से खुला। इस दुनिया में सोटा सांड से बड़ा कोई नहीं है लल्लुओ। धाड़। आई, कौन बोल रिया है? बुल्ला लाट कहते हैं मुझे। तुम सबको लेने के लिए आया हूँ। जल्दी से मेरे साथ चल दो, वरना सबके वो उखाड़ डालूंगा। क्या कहते हैं उन्हें जिनसे सुनते हैं कान? ओए, बंद करो ये बकवास और इस बुल्ला लाट को पकड़कर इसकी भीपड़ी बजा डालो। इसने सबसे बड़े बदमाश से पंगा लिया है। पंगा तो तूने ले लिया है मुझसे टिब्बा टिल्लू, अब देख अंजाम।
कहते हुए बुल्ला लाट ने जेब से रिमोट निकालकर उसका स्विच दबा दिया। अगले ही पल टिब्बा टुल्लू का बड़ापन उसकी पतलून में निकल गया। उई माँ, दीदे फूट जाए मेरे, ये क्या देख रिया हूँ। बिप बिप। ये सोटा सांड के अंडे हैं बच्चों, यही तुम लोगों को पकड़कर अपने घोंसले में ले जाएंगे। अबे ये अंडे नहीं, लोहे के आदमी हैं, भागो। मगर रोबोटों ने उन्हें भागने का अवसर नहीं दिया। जिसके भी उन्होंने एक झापड़ जड़ दिया वो वहीं लंबा हो गया। तड़ाक। सबसे बड़े बदमाश के लिए भी इकलौता झापड़ पर्याप्त सिद्ध हुआ था। तड़ाक। मेरे दांत टूट गए। रोबोटों ने उन सबको उठा लिया और बुल्ला लाट के पीछे चल दिए। अपराधियों की पहली खेप आज रात ही सोटा सांड के पास पहुंच जाएगी। इधर कमिश्नर साहब एक केस के सिलसिले में देर रात तक ऑफिस में ही रुके हुए थे। तभी इंस्पेक्टर खड़क सिंह आंधी तूफान की भांति भीतर आया था। कमिश्नर साहब, टिब्बा टुल्लू और उसके गैंग का अपहरण हो गया है। क्या बकते हो? टिब्बा टिल्लू तो बड़ा खतरनाक बंदा है, उसे किसने अगवा किया है? चश्मदीद गवाहों का कहना है कि उन्हें दूसरे ग्रह से आए लोग उठाकर ले गए हैं। दूसरे ग्रह के आदमी? ये मामला बहुत ही गंभीर है, हमें तुरंत घटनास्थल पर चलना चाहिए। पुलिस बल तुरंत ही टिब्बा टुल्लू के अड्डे पर जा पहुंचा था। कमाल हो गया, इतना बड़ा बकरा कैसे हलाल हो गया और धोती फाड़कर रुमाल हो गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसकी धोती फाड़ डाली? किसी की नहीं सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपहरणकर्ता अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ गए हैं। उन्हें ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। तुम जैसे अक्ल के ढक्कन के लिए ये काम मुश्किल ही है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि ये केस अपने हवलदार बहादुर को दूंगा। वो इसे चुटकी बजाते हल कर देगा। जाओ, हवलदार बहादुर को बुला लाओ। हवलदार बहादुर उस समय प्रोफेसर पीपी की प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण प्रयोग का केंद्र बने हुए थे। ओए पीपी, प्रकाश की इन किरणों से मेरी खोपड़ी में छेद तो नहीं होगा? नहीं बे, ये किरण तो तेरे मस्तिष्क में धुआंधार ऊर्जा प्रवाहित कर रही है। अब चुप करके लेटा रह, वरना नाक में धनिया बो दूंगा। 1 घंटे तक हवलदार बहादुर की खोपड़ी पर वो रहस्यमय प्रकाश किरणें डालने के बाद प्रोफेसर पीपी ने मशीन बंद कर दी। अब उठ जाओ, हो गया है। क्या हो गया है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ओए लल्लू, मैंने तेरे दिमाग में टेलीपैथिक पावर भर दी है। जब ये पावर सक्रिय हो जाएगी तो तुम अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आंखों से टेलीपैथिक किरणें निकालकर किसी को भी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकोगे और शायद सामने वाले के विचार पढ़ लेने में भी सक्षम हो जाओगे। लेकिन ये आखिरी बात पूरी होने के 50-50 चांस हैं। अगर तेरी पहली बात भी पूरी हो जाए तो चलेगा पीपी, लेकिन परिणाम कब निकलेगा ये तुम पर निर्भर करता है। तुम एकांत में अपने मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित करके उस बिंदु को हिलाने का प्रयास करते रहना। जब वो पावर सक्रिय होगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर प्रोफेसर पीपी की कोठी से बाहर निकले। घर जाकर सबसे पहले एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके अपनी पावर सक्रिय करूंगा। तभी इंस्पेक्टर खड़क सिंह की जीप निकट आकर रुकी। हवलदार बहादुर, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शहर में बहुत बड़ा अपहरण कांड हो गया है। अपहरण? किसने किया है? हवालात में सड़ा दूंगा साले को। बको मत, जीप में बैठ जाओ। कमिश्नर साहब ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। तो फिर चलो भाऊ, 80 तो तैयार है। और इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर के साथ रवाना हो गया। उधर शहर का दूसरा बड़ा बदमाश लटकन लोटा अपने गैंग के साथ वारदात करने निकला था। लटकन लोटा आज शहर के सारे जौहरियों की तिजोरियों में झाड़ू फेर देगा। तभी सड़क पर प्रकाश का झमाका हुआ और उसमें से प्रकट हुआ बुल्ला लाट। उई माँ, सूरज टूटकर गिर गया है। चर्र।
क्या बावली बात करते हो लोटा जी, भला रात में सूरज कहाँ से आएगा। अबे हाँ, ये तो लंबी नाक वाला आदमी है। लटकन लोटा ने खिड़की से बाहर मुंडी निकाली। अबे ओ अंधे की आंख, सड़क के बीच में क्यों खड़ा है? मुझे तुम्हारा अपहरण करना है लटकन लोटा। मेरा अपहरण करेगा? गोली मारकर नाक की फुंगी उड़ा दूंगा साले, और मैं अपने रिमोट से तुम सबको जाम कर दूंगा। रिमोट से कुछ किरणें निकली और उन्होंने वैन के सभी दरवाजे और खिड़कियां जाम कर दी। ओए, ये दरवाजे क्यों नहीं खुलता? बुल्ला लाट ने रिमोट का दूसरा स्विच दबाया और झाड़ियों में छुपा हुआ रोबोट दल बाहर निकल आया। अबे, ये क्या बुलाए हैं? बिप बिप। भीतर कैद बदमाशों को रोबोटों ने वैन सहित कंधों पर उठा लिया। इस प्रकार लटकन लोटा एंड कंपनी का भी अपहरण हो गया। राम नाम सत्य है। लेकिन बुल्ला लाट की तलाश अभी पूरी नहीं हुई थी। सोटा साठ ने कहा था कि शहर का एक एक बदमाश पकड़ कर लाऊं, इसलिए पूरे शहर का चक्कर लगाता हूं। उधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर को लेकर कमिश्नर साहब के ऑफिस में पहुंचे। आपने मुझे बुलाया सर? नहीं, तुम्हारे बाप को बुलाया था। गुर्र, मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता है। आपको शायद जलाब जलाब लगे हैं सर जी। इस बीमारी में अक्सर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। बको मत, जानते हो शहर के बहुत सारे बदमाशों का अपहरण हो चुका है। चलिए, अच्छा हुआ, अब हम पुलिस वाले बैठकर चैन की बंसी बजाएंगे। हवलदार के बच्चे, बात को समझने का प्रयास करो। अपराधियों के अपहरण के पीछे मुझे किसी गहरी साजिश की गंध महसूस हो रही है। आप बिल्कुल ठीक सूंघ रहे हैं सर। खतरनाक अपराधियों का अपहरण तो कोई सुपर खतरनाक बंदा ही करा सकता है, और ये अपहरण अभी तक जारी है। तो फिर मुझे एक आइडिया आ गया है सर। मैं बदमाश बनकर शहर में घूमने निकल जाता हूँ। इंस्पेक्टर खड़क सिंह मेरा पीछा करते रहें, और जब बदमाश मेरा अपहरण करने आए तो उन्हें पकड़कर हवालात में सड़ा दे। वाह, क्या तरकीब है। इसलिए तो तुम्हें बुलाया था हवलदार। ऊ आओ ऊ। कुछ ही देर बाद हवलदार बहादुर पुलिस हेडक्वार्टर से एक खतरनाक गुंडे के रूप में बाहर निकले थे। हट, सबको फोड़ डालूंगा। ठक। कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर खड़क सिंह का साथ देने के लिए टुन को भी बुला लिया था। सर जी, मारे छुआड़ा जैसे फुफ्फा को बदमाश बनाकर उनका जीवन खतरे में डाल दियो है। ओए टुन, हवलदार को खतरे से बचाने के लिए मैं जो हूँ, कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जाने दो सर जी, खतरा देखकर थारी वो निकल जावे है, क्या कहते हैं, हवा। ओए, तुम दोनों ये बेकार की बहस बंद करो और हवलदार के पीछे जाओ। फिक्र नोट सर जी। हवलदार की बाह पर एक माइक्रो ट्रांसमीटर बांध दिया गया है, जिसका रिसीवर मेरी घड़ी में छुपा हुआ है। हम उसे नज़रों से ओझल नहीं होने देंगे। उधर सड़क पर चलते चलते हवलदार बहादुर को प्रोफेसर पीपी का निर्देश याद आ गया था। पीपी ने कहा था कि मैं एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की प्रैक्टिस जारी रखूं, और उन्होंने उसी कोठी के फाटक पर जल रहे बल्ब पर ध्यान केंद्रित कर दिया। इस कोठी का मालिक था डांगी भाई कुत्ता वाला। उसने खिड़की से हवलदार बहादुर को ताड़ा। ये लफंगा मेरी कोठी पर टिकटिकी क्यों लगाए हुए है? चोरी करना चाहता होगा। डांगी भाई कुत्ता वाला के घर के हर एक चीज स्वचालित थी। उसने दीवार में लगा एक लीवर खींचा। चोर को जाल में फंसाकर उधेड़ डालूंगा। कोठी का फाटक स्वयं खुलता चला गया। आई, ये फाटक अपने आप क्यों खुल गया? एक सजग पुलिसमैन का काम हर एक रहस्यमय गतिविधि की जांच करना है। मैं फाटक खुलने का राज जानकर रहूंगा। डांगी भाई कुत्ता वाला की नजरें बराबर उन पर लगी हुई थी। खट, आ गया खड़पच्चे में। कुत्ते छोड़ दूंगा साले पर। हवलदार बहादुर कोठी के बरामदे में पहुंच चुके थे। कौन रहता है यहाँ? अगले ही पल उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। कु 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 कु, भौं भौं भौं।
कुत्तों ने बाहर आते ही अपना पूरा ध्यान हवलदार बहादुर पर केंद्रित कर दिया था। उई राम, कहाँ फंस गया मैं। हवलदार जी बड़ी मुश्किल से कुत्तों के बीच से निकलकर भागने में सफल हुए थे। कुत्तों ने काफी दूर तक उन्हें 80 की स्पीड से दौड़ाया था। भौं 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 भौं। उधर खड़क सिंह के रिस्ट वॉच में चमकता हुआ वो बिंदु अचानक गायब हो गया था। ओए, ये क्या हुआ? की होया बाऊजी, मरोड़ा हो गए के? ओए टुंड के बच्चे, हवलदार बहादुर हमसे बहुत दूर चला गया है। बहुत दूर? यानी मारा फूफा मर गया हो? टुंड ने राग बेसुरा आलाप डाला। मारा फुफ्फा मर गयो। खड़क सिंह बिगड़ गया। ओए टुंड, अबे टुंड, सुन तो, हवलदार मरा नहीं है तो फिर कहाँ गए हो? लल्लू लाल के लट्टू, वो हमारे रिसीवर की रेंज से बाहर निकल गया है। अब हम उस पर नजर नहीं रख पाएंगे। तो फिर मारी फुफ्फा का क्या होगा? थोड़ी बहस के बाद उन दोनों ने हवलदार की तलाश में उसी सड़क पर आगे बढ़ने का निर्णय किया था। उधर कुत्तों से पीछा छुड़ाने के बाद हवलदार जी एक नाइट क्लब के निकट पहुंचे थे। यहाँ मुझे अपनी गुंडागर्दी का प्रदर्शन करना चाहिए, तभी अपहरणकर्ताओं को पता चलेगा कि शहर में एक बड़ा बदमाश घूम रहा है। क्लब में बहुत सारे ग्राहक मौजूद थे। अचानक ही वे सब चौंक पड़े। सबको फोड़ डालूंगा। ओए, ये पागल अंदर कैसे घुस आया? अबे पागल तेरा बाप, मैं हूं बदमाशों का बदमाश, टोबा टेक सिंह। ये देखो मेरा चाकू। सचमुच पागल है। हंस क्यों रहा है? टोबा टेक सिंह सबको फोड़ डालेगा। अबे ओ घोंचू, तेरी सामत आई है क्या? क्लब का सिक्योरिटी चीफ उठकर हवलदार की ओर बढ़ा। मेरे निकट मत आइयो बे, पेट फाड़ फाड़ दूंगा। ओए, ये कंघी जेब में रख ले वरना दांत तोड़ दूंगा। कंघी? है मर जाऊं जूता खाकर। चाकू की जगह कंघी निकाल ली मैंने। अगले ही पल सिक्योरिटी चीफ ने उन्हें पकड़ा, दरवाजे की ओर घुमाया और तशरीफ ठोक दी। बाहर सड़क पर जा गिरे थे हवलदार जी। भाग यहाँ से। शुक्र है यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। बड़ा अपमान हो गया टोबा टेक सिंह का। कुछ ही देर बाद वो एक दूसरे नाइट क्लब में जा पहुंचे। एकदम से रौब डालने से गड़बड़ हो जाती है। पहले आराम से बैठता हूँ, फिर कुछ करूँगा। पता नहीं वे ससुरे अपहरणकर्ता कहीं छुपे बैठे हैं। वे सामने आए तो अपनी बदतमीजी का प्रदर्शन करूं। ओए बेटर, एक गिलास नमक का पानी लाइयो, कुल्ला करूंगा। बुल्ला लाट उस समय प्रोफेसर पीपी की कोठी के पिछवाड़े खड़ा था। छोटा सांड का आदेश प्राप्त हुआ है कि महान वैज्ञानिक पीपी का भी अपहरण कर लिया जाए। प्रोफेसर पीपी बिस्तर में लेटने की तैयारी में था। ठक ठक। खिड़की कौन खटखटा रहा है? शायद हवलदार बहादुर आया है। उसने जाकर खिड़की खोली। कौन है? ठक। बुल्ला लाट कहते हैं मुझे। आ! डंडे की चोट से प्रोफेसर पीपी बेहोश हो गया था। उसे भी ट्रक में पहुंचा दिया गया। काम लगभग पूरा हो गया है। अब अपने अड्डे पर वापस चला जाए। उधर क्लब में हवलदार बहादुर अपने ही उधेड़ बुन में थे। खाली समय में एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की प्रैक्टिस करता हूँ। उस महिला की बिंदी ठीक रहेगी। हवलदार बहादुर ने पूरा ध्यान बिंदी पर केंद्रित कर दिया। महिला की नजरें उनकी ओर उठी। अरे देखो, वो लफंगा मुझे कैसे घूर रहा है। अभी मजा चखाता हूँ साले को। वे दोनों ही उठकर हवलदार के टेबल पर पहुंच गए। ए घोंचू, इस तरह घूर कर क्या देख रहा है? हाय तेरी बिंदिया रे। हवलदार बहादुर ने अमिताभ स्टाइल में गाना गा दिया। महिला के साथी ने उसके सुर में सुर मिलाते हुए ताल भी दे डाली। अब देख मेरा मुक्का रे, ढिसुम। आ! हवलदार को याद आया कि वो इस समय बदमाश टोबा टेक सिंह बने हुए हैं। ओए, तूने टोबा टेक सिंह को मुक्का मारा, पेट फाड़ डालूंगा। अब ये हवलदार का दुर्भाग्य था कि उस महिला के साथी मार्शल आर्ट चैंपियन थे। सेकी फड़ले इस टोबानू आई, इन पर तो रौब ही नहीं पड़ा।
इस बीच वे सब मिलकर हवलदार पर टूट पड़े। ए गया चाकू। आह! इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।